काबीना में DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने DGISI के नोटिफिकेशन पर काबीना को एतमाद में लिया। DGISI की तैनाती के लिए अथॉरिटी वज़ीर आज़म की है, दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। नए DGISI के लिए तमाम आइनी और कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे सिपह सालार की इज्जत में कमी हो। सिपह सालार भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे सियासी सेटअप की इज्जत कम हो। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत में करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मुस्तक़बिल और अच्छा होगा। मामले को सोशल मीडिया पर बहुत उछाला गया, मगर मीडिया ने जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। इस अथॉरिटी का मकसद ये है कि हम जो सीरतुल नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे हम सबक सीखें और उसको अपनी अमूमी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। काबीना ने कौमी रहमत अल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। कौमी रहमत अल्लिल आलमीन अथॉरिटी बच्चों के तालीमी निसाब के लिए भी काम करेगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत लाजमी देना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान में भी जो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। K2 एयरवेज और एयरसियाल लिमिटेड को लाइसेंस के इजरा की मंजूरी दे दी है। काबीना ने अफगानिस्तान के वीज़ों की फीस माफ़ करने और ECC के फैसलों की भी मंजूरी दे दी। MQM का वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में न लेने का शिकवा। अमीनुल हक ने कहा हम इत्तहादी हैं, इंतखाबी इस्लाहात में हमें एतमाद में लें। वज़ीर आज़म का कहना था आपका शिकवा जायज़ है, MQM को एतमाद में लेंगे। GDA ने भी इंतखाबी इस्लाहात पर MQM की हिमायत कर दी। इजलास में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातह खानी, कोई शहर, एयरपोर्ट या तारीखी इमारत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मंसूब की जाए, MQM का मुतालबा। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ महाज पर हिकमत अमली से आगाह किया। बाप पार्टी की क़यादत तब्दील। नाराज रुकन ज़ुहैर बुलैदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम पार्टी सदर बना दिया गया। ज़हूर बुलैदी ने गुज़श्ता रोज़ जाम कमाल के खिलाफ 14 अरकान के हमरा तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए थे। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं हर किस्म के सियासी बहरान का सामना करूँगा। कुछ अरसे से हमारी पार्टी में एक रसाकशी चल रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक तफरका आ गया मेरी पार्लियामेंट्री ग्रुप में। इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक एक हम नया सदर भी चुन लेंगे। जाम कमाल की कुर्सी खतरे में। तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मरासला अरसाल कर दिया। जान मोहम्मद जमाली का जाम कमाल से पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं पार्टी में रस्सा कशी चल रही है, चाहते हैं हुकूमत चले, वज़ीर आला सबको मना लें। नवंबर तक पार्टी का नया सदर मुंतखब कर लेंगे। बर्फ पिघल रही है, उम्मीद है मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। मरियम नवाज की जमानत खारिज करके जेल में डाला जाए। नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं। हाई कोर्ट से रुजू करना कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों की समाअत कल होगी। मरियम नवाज की जमानत खारिज की दरख्वास्त को भी सुना जाएगा। जो नैब की दरख्वास्त है उसके बारे में मैं कल बात करूंगी। ये मौका नहीं है सियासी बात करने। मलिक परवेज़ साहब जिस तरह वफात की उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी कोई दूसरा मलिक परवेज़ मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की परवेज़ मलिक के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की।
कहा सियासी बात नहीं करूंगी, नैब ने जो दरखास्त दायर की उस पर कल बात होगी। चौधरी परवेज इलाही भी ताज़ियत के लिए परवेज मलिक के घर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत को 1 माह के अंदर हल्का बंदियों के लिए मतलूबा डेटा फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा मुतालिका डेटा और बरवक्त नोटिफिकेशन जारी ना किया तो मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अगर अमल दरामद ना हो तो आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ज़ाती हैसियत में पेश हों। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी तलब करने का फैसला। सेनेट का इजलास जुमेरात को 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे तलब करने की समरी तैयार। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं इजलास में मुल्की उमूर से मुताल्लिक अहम कानून साजी को मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 113 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 101 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजमूई तादाद 1342 और रावलपिंडी में 1091 हो गए। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 18 मरीज ज़ेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा के 14 असला डेंगू वायरस की लपेट में। मजीद 128 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 2923 हो गई। एबटाबाद में एक खातून समेत अब तक 4 अफराद जान से गए। कराची के इलाके सच्चल में डकैती मज़ाहमत पर बाइक राइडर का कत्ल। डकैत गैंग का अहम किरदार टिकटॉकर यावर यूनुस निकला। टिकटॉकर यावर गैंग को असला और मोटरसाइकिल देता था, बदले में डकैती में से हिस्सा मिलता था। मुजरम 6 है 7 है 6 फी मुजरम को अंदाजन कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए अंदाजन कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। ग्रेटर इकबाल पार्क बदसलूकी केस। पुलिस ने खातून टिकटॉकर के बयान पर रैम्बो के मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की कुल तादाद 11 हो गई। गिरफ्तार 8 मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। साहब हैं, टैक्स लॉयर हैं, उनके साथ ही इनकी असिस्टेंट थी। दे वर हेडेड टुवर्ड्स द ऑफिस। उस वक्त इन्हें फायरिंग का शिकार किया गया है। एक शख्स आया 9 मिलीमीटर की इसने पिस्टल इस्तेमाल की। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कार पर फायरिंग, खातून वकील जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला अपने कोलीग के साथ ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठी। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने गोलियां मारी। वाक़े में बज़ाहिर खातून को टारगेट किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। LNG रेफरेंस। मुल्जिमान के वकला का बरियत की दरख्वास्तें दायर करने का फैसला। बोले ऑर्डिनेंस के बाद नैब और एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत की चोरी बचाने के लिए लाया गया। ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा। एहतसाब का सर्कस जारी है। चोरी छुपाने के लिए हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को ताहयात रखना चाहती है। मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिदैन का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज़ तो नहीं, बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब है। इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का खात्मा होता है। सानेहा मेहरान टाउन केस में डिप्टी कमिश्नर AC कोरंगी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम और सिविल डिफेंस के अफसर की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान हमसाया दोस्त मुल्क है, अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए इमदाद को कदर की निगाह से देखते हैं। नेटो को हमले के बजाय डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 100 तोला सोना, 50 लाख नकदी, 10 लाख के प्राइस बॉन्ड्स और गैर मुल्की करेंसी ले उड़े। मालिक मकान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अशरा रहमतुल लिल आलमीन पर लाहौर की मरकजी शाहराहों की सजावट जारी। इस्लामाबाद में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए NOC की शर्त खत्म कर दी गई।
गैर तरबियत याफ्ता अमला और बगैर लाइसेंस पैराग्लाइडिंग शहरियों की जिंदगी खतरे में डालने लगी। खानपुर डैम पर पैराग्लाइडिंग के दौरान नौजवान रस्सी टूटने के बाद जमीन पर आ गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिलगित-बल्तिस्तान में सर्दी की लहर, ठंड बढ़ गई। त्यामर स्तौर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम वादी बाबूसर में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नेशनल T20 के पहले सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा की नॉर्दर्न के खिलाफ 157 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। नॉर्दर्न ने 8 विकेटों पर 156 रन बनाए। अरशद इकबाल के 3 शिकार। दूसरा सेमीफाइनल सिंध और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल कल शेड्यूल है। मरहूम भाई की अमानत छोटे भाई के लिए वबाले जान बन गई। एक्शन थ्रिलर फिल्म रेड स्टोन का ट्रेलर जारी। सस्पेंस और सनसनी से भरपूर फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2077 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।